नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जेईई मेंस की परीक्षा में द रेडियंट के छात्र अपूर्व सामोता ने रचा इतिहास। 100% स्कोर अर्जित कर लेक सिटी का फहराया परचम। राजू परमार की हत्या के बाद जिला प्रशासन के आश्वासन पर पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए परिजन। सरकारी नौकरी सहित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की थी मांग। कार से घसीटकर युवक की मौत के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस ने सीसीटीवी देखकर प्रकरण किया था दर्ज। आखिरकार पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही आरोपियों तक। अब खबरें विस्तार से। एनटीए ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के जनवरी सेशन का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के परिणाम में एक बार फिर उदयपुर की द रेडियंट क्लासेस ने अपना परचम लहराया है। इतिहास में पहली बार द रेडियंट क्लासेस के अपूर्व सामोता ने द रेडियंट का नाम रोशन करते हुए इस परीक्षा में 100% स्कोर हासिल किया है। तो वहीं अब तक के परिणामों में 18 विद्यार्थियों ने 99% से अधिक स्कोर अर्जित किया है। चैनल 9 न्यूज ने जेईई मेंस परीक्षा में 100% हासिल करने वाले अपूर्व से खास बातचीत की। अपूर्व ने बताया कि क्लासरूम में जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता था और रिवीजन करता था। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी में गुजर जाते थे। खुद को रिलैक्स करने के लिए कभी कभी यूट्यूब देख लिया करता था। उन्होंने बताया कि अगर लक्ष्य को चेक कर बिना किसी चिंता के मेहनत करते रहे तो सफलता जरूर हासिल होती है। सबसे बड़ा तो टीचर्स जो रेडियंट के थे और एमडीएस जेएमजे सर, एनटीएस सर, केकेपी सर, सोमानी सर और मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। और भगवान तो बस अपने आप पर फोकस, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम दूसरों के मार्क्स देखते हैं और हमारी जब घटिया रैंक आती है तो हमको लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पे फोकस रखोगे और कॉन्फिडेंस रखोगे खुद पर तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस मेहनत करते रहो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अपूर्व के माता पिता ने बताया कि अपूर्व बचपन से ही बहुत मेहनती है। अपूर्व पढ़ाई को लेकर कभी तनाव में ना आए, इसका हमारी ओर से पूरा ख्याल रखा गया। जब भी खाली समय मिलता था तब हम साथ में बैठकर बातें करते थे। अपूर्व को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ द रेडियंट क्लासेस के शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान रहा। द रेडियंट क्लासेस के फैकल्टी टीचर्स ने बताया कि अपूर्व अपनी कक्षा का सबसे मेधावी छात्र रहा है। 100% हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। हमारी फैकल्टी की ओर से पूरी कोशिश की गई कि बच्चों को ज्यादा तनाव में ना रखें और समय समय पर सभी बच्चों को रिवीजन करवाया। आज उसके नतीजे आप सभी देख सकते हैं कि रेडियंट के सभी बच्चों ने 100 और 99% हासिल किए हैं। नहीं, ये बच्चे वैसे तो बहुत पुराने टाइम से मेहनती हैं। जितने भी अच्छे बच्चे हैं उन्होंने पुराने टाइम पे भी 9th-10th के टाइम पे भी IJSO और NTSC जैसे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे और इसी की वजह से जो जेईई का जनवरी का जो जनवरी अटेम्प्ट 1 था उसमें अराउंड 99% से रेडियंट एकेडमी ने 18 सिलेक्शन 99% के ऊपर हुए हैं। तो ये सब बच्चों की ही मेहनत थी और डेफिनेटली टीम का भी साथ था, लेकिन इट वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दिस ईयर। उदयपुर शहर के रामपुरा चौराहे के समीप बजरंग दल के कार्यकर्ता राजू परमार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को परिजनों ने मोर्चरी से शव लेने से इनकार कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। इस दौरान परिजनों सहित राजू परमार के दोस्तों ने राजू परमार के लिए हिस्ट्री शीटर शब्द के प्रयोग करने की बात पर ऐतराज जताया है। राजू परमार के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी के साथ फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग पर अड़िग परिजनों सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने दोपहर तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। हालांकि बाद में जिला कलेक्टर की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र की कॉपी देने और मांगों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन देने के बाद परिजन शव लेने के लिए मान गए। इससे पहले हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर परिजनों सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष सुखलाल लोहार ने साफ किया कि जिस तरह से राजू परमार की हत्या की गई वह गलत है। उसे धोखे से मारा गया है, इसलिए प्रशासन इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जमीन हड़पने की मांग पर इस तरह से फायरिंग करना गलत है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही। थाना क्षेत्र में राजेंद्र परमार
की कल हत्या कर दी गई थी रात को, और उसके बाद हमने अपराधियों का सर्च शुरू किया, उनको पहचान लिया गया। सारी टीम्स उनकी गिरफ्तारी के लिए लग रही हैं, और इस दौरान आज सुबह इनकी जो डिमांड थी, जो कई लोग इनके मित्र परिजन जो यहाँ पहुँचे थे मॉर्चरी पर, इनका प्रमुख डिमांड था कि इनके किसी परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, और दूसरी चीज़ थी कि मुलजिमों की तुरंत गिरफ्तारी इंश्योर की जाए। तो वो सारी टीमें लगी हुई हैं मुलजिम गिरफ्तारी के लिए, और जहाँ तक उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने कोई पत्र राज्य सरकार को भेजा है, तो इस तरह करके अब ये राजी हो गए और पोस्टमार्टम शुरू हो रहा है थोड़ी देर में। दीपक, प्रांत संयोजक, बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत। हमारे लिए अत्यंत ही दुख का विषय है कि हमारे बीच में एक बहुत ही कर्मठ और संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कार्यकर्ता राजू जी परमार का कल किसी लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। ये बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। इस चीज़ को लेके राजू जी का हमारा शव अभी यहाँ उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा गया था। हमने प्रशासन से कुछ मांगे की थी, प्रशासन ने उन मांगों को माना है, और प्रशासन ने कहा है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, और जो भी आप मांग रहे हो उनकी पूर्ति की जाएगी। जिलाधीश महोदय, एसपी और कमिश्नर साहब के ऑफिस में ही बैठे हुए थे वो सभी। वहाँ उनको ज्ञापन भी दिया, बातचीत करके आए हैं। उन्होंने पुरजोर रूप से इस बात का खंडन किया कि राजेंद्र जी परमार हिस्ट्री शीटर नहीं थे, और हमारी ओर से कहीं कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। इसका हम खंडन पेश करेंगे। जो बदनामी संगठन की गए, वह हमारी ओर से कहीं पर भी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। हम इस बात को लेकर के अखबार में भी अभी हमारा जो मीडिया को प्रेस में नोट है वो भेजेंगे। दूसरा, जो सरकारी नौकरी की बात थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी चाहते हो तो मैं अभी हाथों हाथ आपको यूआईटी के लिए लिख देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी होगी तो भविष्य के लिए ठीक रहेगा। इस बात का हमने भी उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को जो पत्र प्रेषित किया है उसकी प्रति हमको दी है, और ये बात उन्होंने कहा है कि हम इसके आगे भी कार्रवाई पूरी करेंगे। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में कार सवार युवकों द्वारा एक युवक को घसीटने के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। घंटाघर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुई घटना के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। दिल्ली की तर्ज पर उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में कार से घसीटकर एक युवक के मौत के मामले में एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सबसे पहले कार का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद भी कार के बारे में पता नहीं लगा पाना कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि एडिशनल एसपी ने ये भी कहा कि पहले कार का पता लगाया जाएगा, उसके बाद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये घंटाघर थाना इलाके में एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी, जो कि उस समय सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद प्रयास किए जा रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। एक जो गाड़ी आ रही है, उस तरह की गाड़ियों को आइडेंटिफाई करके लगातार सीसीटीवी फुटेज देखकर, टोल वगैरह पर देख कर कि कौन सी गाड़ी आई है पहचान कर रहे हैं। शीघ्र पहचान हो जाने की उम्मीद है। क्या अभी कोई पुख्ता जानकारी है? नहीं, अभी गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है। एक बार गाड़ी आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद हम कर पाएंगे कि इसमें कौन से लोग थे जिन्होंने एक्सीडेंट किया। उदयपुर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मंगलवार को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। पिछले 40 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत हर माह 7 तारीख को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। नई कार्यकारिणी बनने के बाद मंगलवार को यह पहला प्रदर्शन रहा। ऐसे में नई कार्यकारिणी ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को बुलंद किया। बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि नई कार्यकारिणी के साथ इस आंदोलन को नए रूप में नई रणनीति के साथ तेज किया जा रहा है। मोगरा ने कहा कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी अंचल है, ऐसे में यहाँ की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने से सैकड़ों लोगों को जल्द ही न्याय और राहत मिलेगी।
उदयपुर शहर में ओपन बोर्ड परीक्षा केंद्र फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी पिंकी साल्वी और व्याख्याता महेंद्र नागदा पर परीक्षा में पास करवाने के नाम पर अतिरिक्त राशि लेने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रभारी पिंकी साल्वी और व्याख्याता महेंद्र नागदा पर अतिरिक्त राशि मांगने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने प्रदर्शन के बाद बताया कि अलग अलग विषयों में पास करवाने की अलग अलग राशि मांगी गई। विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि पैसे नहीं देने की बात पर उनके साथ स्कूल परिसर में गाली गलौज भी की गई। विद्यार्थियों ने दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। फतेह स्कूल में जो मैडम है और सर है, उन्होंने कम से कम लगातार 3 महीने तक मेरे को घुमाया। 3 महीने तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा और लगातार वो घुमाते रहे। हम प्रिंसिपल सर के पास भी शिकायत लेके गए। प्रिंसिपल सर ने बोला कि फॉर्म भरने में टाइम लगता है वगैरह वगैरह। लगातार कुराबड़, बम्बोरा और आदि गांव से बहुत बच्चे आ रहे हैं रोज़। वो लगातार बस का किराया, पेट्रोल जला के यहाँ आ रहे हैं। उनका जो किराया है वो रोज़ जल रहा है। लगातार 3 महीने से आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। ये मेरे सामने मतलब ये खड़े हुए, इनके भाई ने फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने बोला मांग ये है कि मैडम को हटाया जाए। ऐसे मैडम अगर रहे तो ये तो फतेह स्कूल है, चलो दूसरी जगह अगर ऐसे मैडम होते तो आगे बढ़ ही नहीं पाते, बच्चे ना पढ़ पाते। जो बच्चे गरीब है, आज के मामले में जो बच्चे गरीब है, मतलब जो किसान के बच्चे हैं, वो तो यहाँ आके सिर्फ फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं। तो उनसे अगर 2500, 3000, 1500 ऐसे पैसे लेते हैं तो जबकि फ़ीस कम है तो फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ से देंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे सामने रोते रोते अपने घर चले गए। मैं ओपन से फतेह स्कूल में गई फॉर्म भरने के लिए। मतलब बोलने का तो उन मैडम का कोई है ही नहीं कि किस तरीके से बात की जाती है। स्टूडेंट से 5-5, 10 बार जाते हैं, उसके बाद में भी वो इस तरीके से बात करते हैं कि स्टूडेंट रोते हुए वापस बाहर आते हैं। और मैं भी गई थी तो मेरा फॉर्म नहीं भर रही थी, और तो मैंने प्रिंसिपल साहब पास के सामने अपना प्रस्ताव रखा, प्रार्थना पत्र रखा कि सर ये हमारे को बुक नहीं दे रहे हैं, ये हमारे फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो सर को मैं लेके भी गई थी। प्रिंसिपल साहब को कौन गया था ऐसे इस तरीके से बात की। बोले प्रिंसिपल साहब क्या कर लेंगे, इस तरीके से बोलते। अभी मैं बुक लेने गई थी तो एक सर अंदर बैठे हुए थे, बोले कि है ना अपने बातों में मस्त थे मैडम सर वगैरह। बुक देने के लिए मेरे को 1.5 घंटे तक खड़ा रखा वहाँ पर। क्या बोलते पढ़ के क्या कर लोगे अभी इस उम्र में, क्या पढ़ने की क्या उम्र होती है क्या सर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर बीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट,
सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, कलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए ई-वेस्ट निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान को सहयोग करने के लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा 13 जनवरी से 13 फरवरी 2023 के बीच देश के लगभग सभी लायंस डिस्ट्रिक्ट से ई अपशिष्ट जागरूकता और संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरे देश से लगभग 200 टन ई-वेस्ट संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। लायंस क्लब इंटरनेशनल के निर्देशक लायन डॉक्टर VK लाडिया ने बताया कि विश्व बहुत तेजी से डिजिटल बनता जा रहा है। आधुनिक युग में हमारे घर में मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, कैमरा, कूलर, एयर कंडीशनर या हीटर, इनमें से कोई एक उपकरण होता ही है। अब अगर इनमें से कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो ऐसे में उपकरणों का कोई उपयोग नहीं रहता और उन्हें फेंक दिया जाता है। इन्हीं फेंकी हुई चीजों को ई कचरा कहा जाता है। कार्यक्रम संयोजक पूर्व प्रांतपाल लायन अनिल नाहर ने बताया कि लायंस क्लब ने इसी प्रांत से 20 टन ई वेस्ट कलेक्शन का लक्ष्य रखा, जो समय पूर्व ही पूरा हो गया। इस ई वेस्ट को मुंबई की एक कंपनी द्वारा एकत्रित कर मुंबई ले जाया जाएगा, जहां इसका विधिवत तरीके से निस्तारण किया जाएगा। जहां भी 4 टन ई वेस्ट हो जाता है, वहां पर यह कंपनी अपने वाहन भेजकर ई वेस्ट को कलेक्ट करती है। यह कंपनी सरकार द्वारा ई वेस्ट कलेक्शन हेतु अधिकृत की गई है।
यस सर। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लायंस क्लब इंटरनेशनल एक विश्व की सबसे बड़ी सेवाभावी संस्था है। इस संस्था में लगभग 14 लाख मेंबर हैं। 209 देशों में ये कार्य कर रही है। भारत में इसके 2,81,000 मेंबर हैं और हम राजस्थान में जो है 5,500 मेंबर एक डिस्ट्रिक्ट में और 5,700 मेंबर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो लगभग 11,200 मेंबर हमारे राजस्थान में हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी ने एक हमने आह्वान किया है कि आने वाले समय में जो ई वेस्ट का हमें खतरा पैदा होता दिख रहा है, जो कि एनवायरनमेंट को दूषित करेगा, उसको जो है संभालने के लिए हम लोगों को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है। विद्यापीठ से प्राप्त डी.लिट की उपाधि मेरे जीवन के अब तक में मिले सभी सम्मानों में सबसे बड़ी और अहम है, क्योंकि ये उपाधि मुझे ऐसे संस्थान से प्राप्त हुई है जिसकी नींव ही मानवता, सामुदायिक सेवा, पिछड़ों और वंचितों से मुख्यधारा से जोड़ने के विचारों पर टिकी हुई है। यही विचार वास्तविक शिक्षा है जो कि आज भी वैश्विक संदर्भों में प्रासंगिक है। ये विचार पद्मश्री डॉक्टर सुधीर एम पारिक ने शनिवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के 15वें विशेष दीक्षांत समारोह के दौरान व्यक्त किए। दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत ने कुलाधिपति की अनुमति उपरांत डॉक्टर सुधीर एम पारिक की डी.लिट उपाधि का वाचन किया तथा डॉक्टर पारिक उपाधि से अलंकृत किया गया। एकेडमिक काउंसिल, बॉम्ब सदस्य, डीन डायरेक्टर्स के प्रोसेशन के साथ शुरू हुए दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत ने कहा कि आज आवश्यकता है कि भारतीय ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे रूप में लाना होगा जिससे विश्व पटल आलोकित हो जाए। प्रोफेसर सारंग देवोत ने कहा कि ये जन्नू भाई की दूरदर्शिता का हर परिणाम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं, सामुदायिक कार्य, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, कौशल आधारिता, रोजगार मूलक शिक्षा की अवधारणाओं विद्यापीठ अपनी स्थापना के साथ ही कार्य करना शुरू कर चुका था। अब यही विचार विद्यापीठ की विशेष पहचान भी बन गया है। इसी दिशा में आगे भी विद्यापीठ नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंतराय जॉनी ने कहा कि विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय साधन संपन्न और सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ विद्या के क्षेत्र में जुड़ने के अवसर विद्यापीठ की उन्नति और गौरव को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कुल प्रमुख बी.एल. गुर्जर, रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दादीच ने भी समारोह को संबोधित किया। शहरी क्षेत्र को बच्चों के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम बर्नोट वैन लियर फाउंडेशन के साथ मिलकर चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन बनाने जा रही है। इस गाइडलाइन के फ्रेमवर्क पर चर्चा और सुझावों के लिए नगर निगम परिसर में मंगलवार को शहर के विभिन्न विषय विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबंधन समिति, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, नगर निगम और यूआईटी के अभियंता, टाउन प्लानर सहित कई लोग मौजूद थे। अर्बन 95 के प्रोग्राम मैनेजर अमित उपाध्याय ने बताया कि इस गाइडलाइन के तहत शहर के फुटपाथ, आराम करने के स्थान, ट्रैफिक को नियंत्रित करने, साइकिलिंग मार्ग, हरित क्षेत्र विकास, एयर क्वालिटी, आवारा पशु नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शहर की सड़कों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की ओर फोकस किया जाएगा। वहीं घर के अंदर बच्चों से संबंधित विभिन्न रिस्क को कम करने के लिए भी सुझाव लेंगे। गाइडलाइन बच्चों को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, पॉजिटिव पेरेंटिंग पर केंद्रित रहेगी। उपाध्याय ने बताया कि बच्चों के हित के लिए जिसने भी सुझाव भेजे हैं उनको भी अमल में लाने के लिए कार्य किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अमित उपाध्याय है। मैं प्रोग्राम मैनेजर अर्बन 95 प्रोग्राम नगर निगम के साथ इस शहर में छोटे बच्चे 0 से 5 साल तक के बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए उनके समग्र विकास हेतु जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस ओर फोकस कर रहे हैं। हम लोग 3-4 साल से यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे किस तरीके से फोकस किया जाए। ये प्रोग्राम बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन द्वारा इनिशिएटेड है, जो पैन वर्ल्ड में इस ओर काम कर रहा है। आज की जो चर्चा है वो चर्चा एक चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन शहर के अंदर बनाने की ओर है, जहाँ पे विभिन्न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं शहर के अंदर, उनके ऑब्जर्वेशंस लेना और ये समझना कि इस गाइडलाइन में जो अभी हम लोगों ने फ्रेमवर्क तैयार किया है उसमें और किस तरीके से हम शहर के लिए समग्र वातावरण सेफ्टी को लेकर बच्चे और उनके अभिभावकों के तहत
को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यालय का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने किया। कार्यक्रम में गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, प्रधान सुंदर देवी, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला, प्राचार्य डॉक्टर नवीन कुमार झा सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर कटारिया ने छात्र संघ कार्यकारिणी को शपथ दिलवाकर प्रमाण पत्र और मोमेंटो वितरित किए गए। संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत ने एबीवीपी के कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों को बताया। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में वसुंधरा सरकार ने नए आयाम स्थापित किए थे। उस समय सभी पंचायत स्तर पर 8वीं तक स्कूल खोले। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए उदयपुर में बजरंग दल की कार्यकर्ता की हत्या पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था इतनी लच्चर हो गई है कि पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेईई मेंस की परीक्षा में द रेडियंट के छात्र अपूर सामोता ने रचा इतिहास। 100% स्कोर अर्जित कर लेक सिटी का फहराया परचम। राजू परमार की हत्या के बाद जिला प्रशासन के आश्वासन पर पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए परिजन। सरकारी नौकरी सहित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की थी मांग। कार से घसीटकर युवक की मौत के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस ने सीसीटीवी देखकर प्रकरण किया था दर्ज। आखिरकार पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही आरोपियों तक। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।